Hello, my dear everybody. Welcome back to online classroom, guys. This is Rahul Vishkarman. You are watching your favorite channel PI राहुल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पता लगा रहे होंगे कि रसोड़े में कौन था। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10। और आज हम क्या करेंगे, अभी तक देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कैसे करते हैं। तो आपको एक प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बात तो याद होगी यार। कौन सी सर, कौन सी? हमें तो बहुत सारी बातें याद है। ठीक है, सुनो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और खूब is equal to positive of work done by external agent। समझ में आई बात? और हमारे इस चैप्टर के केस में कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोल हाँ या ना? क्या बोलता है भाई? यही होगा? बिल्कुल यही था। तो ये सारी कहानी हम आज वापस यूज़ करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 में भी आपने यूज़ करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10, दैट इज वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ डाइपोल। अच्छा सुनो, रोटेटिंग लिखना जरूरी है क्या यार? सुनो, अरे भाई ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल लेके जाओगे तो डाइपोल क्या करेगा? चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो तो रोटेट करना मानेगा, क्योंकि आदत से मजबूर। क्या करूँ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, ऐसा बोलेगा डाइपोल। ठीक है, सुनो, सुन रहा है तू? अरे अरे डाइपोल 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 वाले, ओ ओ ओ छी छी छी, इतना गंदा डायग्राम। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओहो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। बच्चों मेरे डायग्राम में कोई मिस्टेक हो तो वो आपकी गलती है, आप सही बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है। सपोज मैं लेकर आया एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा डाइपोल। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर वाले चार्जेस। ठीक है, ये सारी कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ सर, कहाँ? चैप्टर नंबर 1 में डाइपोल के केस में हमने ये सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं। इधर होता है -q, इधर होता है +q। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इन दोनों का एक मिडल पॉइंट होता है O। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी L, इसे बोलते हैं 2L। ठीक है, ये सारी कहानी हम ये सॉल्व कर चुके हैं। आपको अच्छे से मालूम था क्या? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L यही होता है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, भाई नॉन यूनिफॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है +QE, इधर एक फोर्स लगता है -QE। ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? 0। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? 0। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कर चुके। और अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और पीछे चैनल का नाम लिख दो PI राहुल, आपको वो वापस लेक्चर मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, और ये सारी कहानियाँ तो आप पढ़ चुके हो। अब क्या करना है अपने को? अब अपने को ये चीज़ सोल्व करनी है बच्चों। सुनो, ये बच्चों सुन रहा है तू? बोल रहा हूँ मैं, ये ले। ठीक है, मान लो नहीं, चलो ये मिटा ही देता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, मान लो बच्चों कि ये फिलहाल है θ1 एंगल पे। ठीक है भाई, ये डाइपोल है, ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल पे टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसे और रोटेट करता हूँ। अभी ये और रोटेट होके कहाँ चला गया? ये नालायक यहाँ आ गया। ये डाइपोल
और मान लो अब जो इसके बीच का एंगल है वो कितना हो गया, थीटा 2। क्लियर? पहले कितना एंगल था, पहले थीटा 1 एंगल पे था, पहले ये डाइपोल इस तरीके से थीटा 1 एंगल पे था और रोटेट करके थीटा 2 एंगल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस रोटेशन में कितना वर्क डन आपने किया वो निकालना है। इस रोटेशन में आपने कितना वर्क डन किया वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चल स्टार्ट करें। चलो सपोज मान लो पहले इसको हल्का सा ये गैप मान लेते हैं डी थीटा। ठीक है, अब सुनो सर वर्क डन तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। नहीं, ये सिस्टम है रोटेटिंग सिस्टम, तो जो आपको जो वर्क डन निकालना है, जो वर्क डन निकालना है वो कैसा निकालना है, रोटेशनल वर्क डन निकालना है। कौन सा वर्क डन निकालना है, रोटेशनल वर्क डन निकालना है। तो अब यहाँ पे बात किसकी होगी, रोटेशनल वर्क डन की। अरे भाई लीनियर वर्क डन तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि फोर्स तो जीरो है ना यार। भाई यार क्या बात करता है सर, हाँ यार ये देख नेट फोर्स तो कितना है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे जीरो नहीं है क्योंकि ये मोशन नहीं कर रहा लीनियरली, ये रोटेटिंग मोशन कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये वाली चीज़ हमको पता ही नहीं थी। खैर रोटेशनल वर्क डन निकालना है। मान लो आपने डी थीटा स्मॉल एंगल है, आपने एक स्मॉल एंगल लिया डी थीटा एंड डाइपोल को रोटेट करवाया। सो वर्क डन टू रोटेटिंग, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल with a small angle d थीटा। स्मॉल एंगल मतलब ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये थीटा वीटा क्या है, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अरे भाई रोटेशनल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा हो जाएगा, एंगुलर, है ना। चलो डी थीटा, तो मान लो ये जो वर्क डन आया आपका ये कितना आया, डी डब्ल्यू। अब रोटेशन में फोर्स आएगा या फिर टॉर्क आएगा, फोर्स आएगा या टॉर्क आएगा, टॉर्क, टी टॉर्क इनटू डी थीटा। अरे ले ले ले, गंदी बात गंदी बात, ये लो भैया। चलो अब इसको क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा इस इंटरवल में वर्क डन मिल जाएगा। अब सुनो बात, ये वर्क डन किसके थ्रू किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। किसके थ्रू किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वर्क डन किया गया है, तो नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है साहब, नेगेटिव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो ये वर्क डन क्या करेंगे, अपने को नेगेटिव कर देंगे। तो आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चलो हो गया। अब क्या करते हैं अपन बच्चों, ठीक है ये हो गया। अब पूरे का इंटीग्रेशन कर दो तो आपको पूरा एक सेगमेंट का वर्क डन मिल जाएगा। सो ओके, टोटल वर्क डन फॉर रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मान लो यहाँ से लेके इस डाइपोल को थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क डन किया, कोई नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर दो। मान लो ये वर्क डन W आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस रो डी थीटा। अच्छा बताओ, इसका तो ठीक है, ये वर्क डन इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो ये इंटीग्रेशन किस किस के बीच में करना है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। अच्छा यहाँ पे टॉर्क कितना आया, आपको अच्छे से पता है, टॉर्क निकालना सिखाया है मैंने आपको। टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा।
टॉर्क कितना होता है पी ई साइन थीटा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो यहाँ तक, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2, टॉर्क की जगह रखो पी ई साइन थीटा, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा है अब, ठीक है। डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर फेंक दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अरे बाहर निकाल दिया जाए। साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस कोस थीटा। ले लिख तो फिर लिखना, किसका इंतजार कर रहा है रे तू? माइनस का कोस थीटा, थीटा 2 एंड थीटा 1, ठीक है। लिमिट लगा दो, काम खत्म। इसको सोल्व करो, सो ये मिलेगा अपने को W इज इक्वल टू ची यहाँ नहीं लिखते इसको, W ए मेरे बबलू पी ई माइनस कोस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कोस थीटा 1। लिमिट लगा दी है मैंने सिंपल सी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फाइनली आपको वर्क डन मिल गया कितना, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये है वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। मतलब कोई भी एक नॉर्मल एंगल पे आपका किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इंक्लाइंड है, तो उस एंगल से किसी दूसरे एंगल पर जाने में जो वर्क डन लगेगा वो इतना लगेगा। समझ में आई बात? सपोज स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बात करते हो सर? बिल्कुल है। सुनो सुनो सुनो, स्पेशल केस बुलाते हैं। आ बेटे आ जाओ। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग, अरे देख, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, याद है? हाँ याद है याद है याद है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टार मार्क करके लिख लो। थीटा 1 कितना होता है 0 डिग्री, और मान लो अब एंगल कितना है, सुनो कुछ ऐसी है कहानी। ये मार्कर आ जाओ, चलो अब कहानी कुछ ऐसी, सुनना समझना, भावनाओं को समझना। दैट्स इट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मान लो आपकी ये डाइपोल जो है ये यहाँ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। देखो अब इस डाइपोल की डायरेक्शन भी कैसी है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है, इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब मान लो यहाँ से इस नालायक को आप उठा के इस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू थीटा एंगल पे लेके चले गए। अभी कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डाइपोल भी इधर, अब बिल्कुल दोनों सेम है। अब क्या कर रहे हो, आप इस डाइपोल को उठा के थीटा एंगल पे मोशन करवा रहे हो, तो इनिशियल एंगल तो कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा 1 तो कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा 2 कितना हो गया थीटा, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री। क्लियर? वैल्यू पुट करो तो आंसर निकल जाएगा आपका। W इज इक्वल टू पी ई कोस 0 माइनस कोस थीटा, भाई थीटा 2 की जगह क्या रख दिया थीटा। सोल्व करोगे इसको तो फाइनली मिल जाएगा पी ई कोस 0 कितना होता है 0 डिग्री ना, नहीं 1 माइनस कोस थीटा। ये है बात, ये बात, ये फॉर्मूला आ गया। ये कब है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो उसके पीछे पीछे डायपोल भी चलता हुआ आएगा, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ कॉपी करो, और अब मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो। हो गया बच्चों? अब सुनो बात को।
अभी तक आपके पास फॉर्मूला आ चुका है वर्क डन का, दैट इज PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि इस डायपोल को बिल्कुल ही 90 डिग्री इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर में असेंबल कर लेता हूँ। क्या बात करते हो सर, ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो सर? ओ सर, अच्छा सुनो, अब मुझे एक बात बताओ यार कि अगर मैं, देखो अब इसका बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो NCERT की बुक है उसमें इसको एजम्प किया हुआ है, एजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे सही लगा कि मेरे को भी वही बताना चाहिए। इसको ड्राइव करने का एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको। क्या बात करूँ, सुनना। मान लो कि मैं इसे अभी बिल्कुल 90 डिग्री पे रखता हूँ डायपोल को, श्यू खोपच, ये तेरा माइनस Q, ये तेरा प्लस Q, और ये तेरा मिडल पॉइंट O, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L, एंड दैट्स इट ऑल्सो स्मॉल l। क्लियर? ठीक है। अब देखो डायपोल की डायपोल की डायरेक्शन भी कैसे होगी? ऊपर की तरफ। जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो टोटल वर्क डन मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी के केस में आपको लिख देता हूँ वर्क डन। यहाँ के केस में मैं लिख देता हूँ आपका टोटल वर्क डन कितना है भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू PE cos θ1 cos θ2। ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, जोर वो दे जिसे कुछ आता हो। सर हमें तो सब कुछ आता है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। छी 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 छी। अब मुद्दे की बात सुनो। देखो इस 90 डिग्री पर, यानी ये जब डायपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो ऊपर प्लस Q और नीचे माइनस Q। अब देखो डायपोल को पूरा आप लेके नहीं आए हो। डायपोल का मीनिंग ये थोड़ी कि बाजार में गए डायपोल उठा के लेके आ गए, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं गए। डायपोल अपने असेंबल करना पड़ता है। डायपोल क्या करना पड़ता है? असेंबल करना पड़ता है। एक प्लस Q चार्ज को लेके आओगे, दूसरे माइनस Q चार्ज को लेके आओगे और उनको एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे तो डायपोल बनेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्लस Q चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस Q चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने में भी आपको वर्क डन करना पड़ा, और माइनस Q चार्ज को लेकर आने में भी वर्क डन करना पड़ा। जहाँ से भी, कहीं से मान लो इन्फाइनाइट से लेके आए, इन दोनों को आप कहाँ से लेके आए? इन्फाइनाइट से लेके आए। कहाँ से लेके आए? इन्फाइनाइट से लेके आए। तो इन्फाइनाइट से देखो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज लेकर आए हो सेम डिस्टेंस से, ठीक है, पोजीशन दोनों की लगभग सेम है, बस पैरेलल है बट पोजीशन सेम है, ठीक है। तो इसको लाने में वर्क डन और इसको लाने में वर्क डन दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों अपोजिट नेचर के हो जाएंगे। मान लो अगर इसको इन्फाइनाइट से लाने में वर्क डन आपने कितना किया? प्लस 10 जूल, तो इसको लाने में माइनस Q चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? माइनस 10 जूल। तो अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर इस डायपोल को असेंबल करने में सुनना बात को, डायपोल को असेंबल करने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को असेंबल करने में जो टोटल वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? 0। तो असेंबलिंग में तो वर्क डन 0। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो आप 90 एंगल लेते हो वो इनिशियल एंगल आपको क्या लेना है? 90 डिग्री। ये एजम्पशन माना गया है आपके NCERT में, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब सुनो, मान लो आपने स्टार्टिंग का θ1 एंगल कितना लिया? 90 डिग्री, और आपको अच्छे से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? चेंज इन वर्क। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। मान लो आपने कितना लिया? 90 डिग्री लिया, ठीक है, और आपको θ2 क्या करना है? थीटा। अब सुनो, अब इसे 90 डिग्री पे लेके जाके इसे छोड़ दो। असेंबल कर दिया आपने 90 डिग्री, कुछ मत करो, जाके
जेब में हाथ डाल के देखो इसको, हाय हेलो, क्या करेगा ये? डाइपोल ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। और वो कहाँ होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पता तो जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा कि वापस डाइपोल इधर मोशन करेगा, ये ऐसे मोशन, अभी डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा। कितनी ही कोशिश कर लो वापस स्टेबल में जाने की, स्टेबल होने की ट्राई करेगा। और स्टेबल होने के लिए आपको इसको इस डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट होगा ये। स्टेबल होने के लिए इसको इस डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो टोटल वर्क डन है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए। भाई देखो, आप कोशिश क्या करोगे इसे इस तरफ रोटेट रखने की, इस तरफ रखने की, और ये ऑटोमेटिकली रोटेट किधर हो रहा है? इस तरफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए। अब देखते हैं आता नहीं आता। मान लो 90 डिग्री पे है और रेड से बना देता हूँ, और मान लो आपने ये डाइपोल ऑटोमेटिकली रोटेट होके कहाँ आ गया? थीटा एंगल पे आ गया। ऑटोमेटिकली आया है, या आपने किया कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डाइपोल की टेंडेंसी है स्टेबल होना चाहेगा। हर आदमी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है, ठीक है। तो वही वाला केस है, ठीक है। तो थीटा टू एंगल, मान लो स्टार्टिंग का एंगल 90 डिग्री है, रोटेट होके थीटा डिग्री पे हो गया है। तो ची कितना गंदा हो जाता है यार ये, ची। चलो आओ सोल्व करें। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं डाइपोल सोल्व करना। अच्छा तो W, ओके बबलू, PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा एंगल। बोल हाँ या ना? cos 90 कितना होता है? इससे 0। वेरी गुड। ए बबलू, PE 0 माइनस cos थीटा। और आगे सोल्व करो। सो W इज इक्वल टू PE माइनस cos थीटा। बोल हाँ या ना? इसको कर क्या लिख सकते हो? माइनस PE cos थीटा। और आपको अच्छे से पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और ये वर्क डन किसका है? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये वर्क डन किसने किया? इसको रोटेट कौन करवा रहा है? ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो करवा रहा है, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट ही तो करवा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से थोड़ी कर रहा है, आपको खुद को इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी। खैर कोई बात नहीं। यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो और एक्सटर्नल वर्क डन आपके पास कितना आया? PE माइनस cos थीटा। सो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया? माइनस PE cos थीटा। दैट्स इट। ये फॉर्मूला आपको मेन काम का था। ये है आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर डाइपोल को आप रोटेट करवा रहे हो तो कितना होगा? माइनस PE cos थीटा। खत्म, बस इतना है। तो कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी। अच्छा एक बात और, इसका एक और फॉर्मूला है। इस डाइपोल को अब देखो, इसको और काम क्या कर सकते हैं। मान लो पहले आप क्या करोगे? इनफाइनाइट से डाइपोल को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में आओगे, ठीक है, वहाँ वर्क डन निकालोगे। फिर यहाँ आने के बाद इसको रोटेट करने में जो ये वर्क डन आया है इसको अप्लाई करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो भी फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा। करके देखना, आप ट्राई करना, ठीक है। पहले क्या करोगे? इनफाइनाइट से डाइपोल को इसमें लेके आए, वो वर्क डन निकाला। फिर यहाँ आने के बाद ये डाइपोल रोटेट हुआ, वो वर्क डन निकाला, उन दोनों वर्क डन को ऐड किया तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, मत करा अगर जो भी इच्छुक हो करने का ट्राई करें, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितनी आई? माइनस PE cos थीटा। ये है डाइपोल की एनर्जी, ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन एनी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉपी करो यहाँ तक। चलो स्पेशल केस देख लेते बच्चों। स्पेशल केस, यहाँ जगह दिखाई दे रही है क्या यार? बहुत सारी जगह है सर अभी तो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब
यहाँ से आपको पूरे इस डायपोल को ऐसे रोटेट करना है। ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखो, तो फाइनली पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, माइनस पी ई कोस 0, और बोले तो माइनस का पी ई, माइनस का पी ई, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी ई। अच्छा एक बार और, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो सर पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, अरे हाँ तो स्केलर वेक्टर का देखो, ये भी स्केलर है, सॉरी ये भी वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर, कोस थीटा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू ई, या ऐसे बोलते नेगेटिव ऑफ पी और ई का स्केलर प्रोडक्ट, पी वेक्टर और ई वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कब, जब आपका डायपोल कहाँ चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। डायपोल कहाँ चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अच्छा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दो, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री का मतलब समझा रहा हूँ, समझ लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू इधर हो जाए और माइनस क्यू इधर हो जाए, ये पी वेक्टर है। अब देखो पी वेक्टर है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों में लड़ाई होगी। बाबू सोना में लड़ाई हो गई, बाबू सोना में लड़ाई होने के बाद बाबू गया इधर, सोना गई इधर, दोनों के बीच में दरार मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री तो यहाँ पे 180 रखो, कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1। आ जा बेटा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 और u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। ओ माय गॉड क्या बात है, जब लड़ाई होगी तो दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम होगा जब लड़ाई होगी तो दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक काम और कर सकते, इस पूरे डाइपोल को उठा के घुमा दो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सुनो, इस पूरे डाइपोल को 270 डिग्री पे घुमा दो। कितने पे, 270 डिग्री पे। ये दिस एंड दिस 270 डिग्री पे घुमा दो। अगर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो जाए तो क्या हो, पोटेंशियल इज इक्वल टू पी ई कोस 270 डिग्री, और कोस 270 की वैल्यू होती है 0 तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अगर पूरे 270 डिग्री पे घुमा दे या 90 डिग्री पे भी घुमा दो तो भी डाइपोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें थी बच्चों जो आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। ये सब फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए डाइपोल का। अब आप यहाँ तो कॉपी करो, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए कॉपी करो। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सुना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। शाबाश, दिखाई तो दे रहा है ना यार, कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ हाँ कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर मानना क्या उसमें है तो है, ठीक है।
और इसमें एक छोटा सा प्यारा सा डाइपोल रखा हुआ है। ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी शगुन के तौर पे करवा देते हैं। -q + q दोनों के बीच में एंगल 2a, सॉरी डिस्टेंस 2a, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर? तो फिलहाल आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। बहुत बढ़िया। वो क्या पूछता है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन ऑन डिफ्लेक्टिंग द डाइपोल एट 180 डिग्री। आपको क्या करना है? वर्क डन निकालना है डाइपोल को 180 डिग्री डिफ्लेक्ट करने में। मतलब अभी ये ऐसा है और इसको बिल्कुल अपोजिट कर दो। ये अगले केस में क्या हो जाएगा? ची अगले केस में कुछ ऐसा सीन बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, लेकिन अब -q ऊपर चला जाएगा, +q नीचे आ जाएगा। p वेक्टर, अब p वेक्टर क्या है? नीचे की तरफ। बिल्कुल देखो, ये ऊपर है, इसको 180 डिग्री पे घुमाना है। ये डाइपोल है, डाइपोल को डिफ्लेक्ट करना है 180 डिग्री पे। किसको? डाइपोल को। तो ये पूरा ऐसे रोटेट कर देना है, तो ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा। तो अब देखो -q ऊपर चला गया, +q नीचे आ गया, ऐसा कुछ सीन बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन डाइपोल नीचे चला गया। अब ये इस तरीके से घूमा है, दोनों के बीच में एंगल 270 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 270 डिग्री। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है। वर्क डन = PE cos θ1 - cos θ2। θ1 कितना है? पहले कितना था? 90 डिग्री। PE cos 90। θ2 कितना है? 270 डिग्री। भाई 90 डिग्री से कितना घुमा दिया? 270 डिग्री। सो cos 270 डिग्री। cos 90 और cos 270 कितना होता है? 0। तो फाइनली आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा? 0। यानी कि अगर आप 180 डिग्री पे डाइपोल को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, 180 डिग्री पे डाइपोल को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, ना कि 180 डिग्री पोटेंशियल और इसके बीच में एंगल है। कई बच्चों ने यही गड़बड़ करी है इस क्वेश्चन में कि वो जो 180 डिग्री दिया हुआ है वो वैल्यू उन्होंने थीटा की समझ ली, बट वो थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या होती है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और ये 180 डिग्री क्या है? ये उन्होंने इसको शिफ्ट किया है, इस डाइपोल को उन्होंने शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करने के बाद में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री। ठीक है, तो ये था, ये वाला क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। आपको वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन से कोई खास रॉकेट साइंस नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कितना है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड? 10⁴ न्यूटन कूलम। ठीक है, और डाइपोल आपको दिया हुआ है छी ये +q, ये -q। इन दोनों के बीच का एंगल पता नहीं है। पता है क्या? हाँ पता है। कितना है? 30 डिग्री। ओके, यहाँ टॉर्क लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? 10√2 न्यूटन मीटर। इस टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई है। टॉर्क ऐसे लगेगा ना? हाँ ऐसे लगेगा। टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई है। दूसरी बात, आपको उन्होंने इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरियां भी दी हुई है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 10⁻² मीटर। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यही निकालनी है ना? हाँ,
आपको क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। चलो सोल्व करो, करो एक बार खुद से। हो गया, चलो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos थीटा। सिंपल। ओह सॉरी, माई मिस्टेक, माई एपोलॉजी, माइनस PE cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, गिवन है। cos थीटा गिवन है, डायपोल नहीं गिवन है। बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन डायपोल के लिए टॉर्क गिवन है, और डायपोल का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। यहाँ से डायपोल निकल जाएगा, टॉर्क अपॉन E sin थीटा, टॉर्क अपॉन E sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ रख दो, रखो, माइनस टॉर्क E sin थीटा इंटू E cos थीटा। E से E कट, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टॉर्क E से E कट और cos अपॉन साइन। cos थीटा कितना होता है, cos 30 अपॉन साइन 30। ये कितना होता है, टॉर्क की वैल्यू माइनस का 10√2, ये ना कितनी है यार, (10√2) cos 30 हो गया तेरे 1/2 एंड sin 30 होता है √3/2, तो 1/√3। 2/3 1 पॉइंट समथिंग से कुछ कम आ जाए। ओके सॉरी, ओ हो गलती होगी √3, ठीक है। cos 30 इज इक्वल टू √3/2 और cos 30 इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो 2/1 हो जाएगा, कट। सो फाइनली आपको मिल जाएगा 10√6। यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, दैट्स इट। तो 24.6 जूल समथिंग कुछ आंसर सकता है। सोल्व करोगे तो 24.5 या 6 जूल, ठीक है। तो ये था आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो डायपोल वाला क्वेश्चन मेरे को अब, ये वाला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये मुझे अब करवाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि आपको इससे पहले सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक कॉपी करो, ये दोनों क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डायपोल को इनक्लोज करते हुए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपको दिखाई दे रही है कि एक स्पेयर है, तो आपको इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की या इक्विपोटेंशियल स्पेयर की रेडियस निकालनी है, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसी है, तो सुनो, डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, इसको समझना। देखो इसका एक, अब आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है। लेकिन टेंजेंशियली उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सरफेस के परपेंडिकुलरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, लेकिन टेंजेंशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली एट इज इक्वल टू 0। मान लो मैं यहाँ से एक एंगल लिया, थीटा एंगल, ठीक है, और इसके कुछ दो कहानी, एक निकालता हूँ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक निकालता हूँ टेंजेंशियली उसकी तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका E0 इधर है ही सही।
टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, ई थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो गया, एक डाइपोल वाला केस हो गया। तो ई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब सॉरी, यहाँ से लेके सीधा ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये आर आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से निकालोगे तो ई नॉट ई साइन थीटा माइनस ई थीटा, माइनस ई थीटा, और टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। सो 0 इज इक्वल टू ई साइन थीटा माइनस ई नॉट इक्वल टू पुट करो यार, ये ई थीटा है सॉरी, ई थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा। यहाँ से ई थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू ई साइन थीटा। साइन थीटा कट, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? आर की वैल्यू मिल जाएगी, वो दैट इज के पी अपॉन ई की पावर 1/3, ठीक है। अब चाहो के की वैल्यू रख सकते हो 1/4π। तो ठीक है बच्चों, आज अपन पोटेंशियल एनर्जी यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और बचता है, देखिए सोप बबल कंसेप्ट, ठीक है, या बबल सोप कंसेप्ट, वो मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।